चिड़िया बहन, मुझे जैसे ही संदेश मिला है मैं तो दौड़ा चला आया हूँ तुम्हारी तरफ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है हम पक्षियों पर। तोते भैया, क्यों इतने घबराए हो और किसका संदेश मिला है? क्या होने वाला है हमारे जंगल में? चिड़िया रानी, मुझे संदेश मिला है कि कल शाम हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है और हमारे घोंसले बहुत कमजोर हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम अपने घोंसलों की मरम्मत का काम कर सकें। तोते भैया, ये बहुत बुरी खबर है। अब हमें क्या करना होगा? चिड़िया, इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। तोते भैया, आप तो जानते हो अब हमारे परिवास करने में कुछ ही दिन बाकी हैं। हम क्यों ना कल सुबह सुबह ही दूसरे जंगल परिवास कर जाएं। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और दूसरे जंगल में कौन सा हमारे लिए घर बने पड़े हैं? कम से कम तूफान से बच जाएंगे। अगर इसी जंगल में रहें तो तूफान से हम मर भी सकते हैं। अगर जिंदा रहे तो ही नए घोंसले बनाएंगे। चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। अब समय बहुत थोड़ा है। तुम ऐसे करो, जल्दी से कालू कौवे और गोरी कौवी को भी बता दो। मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, कुछ खबर है तुम्हें? क्या तोते जी, किस बात की खबर? मैं तो सुबह से सोया हुआ था, अभी उठा हूँ। कालू जी, कल जंगल में तूफान आने वाला है। तोते, तुम कभी अच्छी खबर ना लाना। जब भी आना कोई मुसीबत ही लेकर आना। मैंने कौन सा बुलाया है उस तूफान को जो मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? अच्छा तोते, रानू चिड़िया को बताया है? हाँ, रानू चिड़िया ने ही भेजा है मुझे आपकी तरफ। रानू चिड़िया और मैंने सलाह की है कि हम कल सुबह दूसरे जंगल परिवास कर जाएंगे। ये तो ठीक फैसला किया रानू चिड़िया ने। वैसे तो कुछ ही दिनों बाद भी तो हमने परिवास करना ही था। आप दोनों कल सुबह होते ही रानू चिड़िया के घर की तरफ आ जाना। हम वहाँ से इकट्ठे ही सफर शुरू करेंगे। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और पक्षी अपने अपने घरों में बहुत डरे हुए बैठे थे। अगर पहले इस तूफान की जानकारी होती तो हम अपने घरों को अच्छे से मरम्मत कर लेते। मम्मा, आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बेटा, तुम अपना मन थोड़ा ना करो। वो कल तूफान आने वाला है ना, हमें अब यहाँ से परिवास करना होगी। बस इसी कारण मैं थोड़ा दुखी थी। लेकिन मम्मा, हम अपना घर कैसे छोड़ेंगे? कुकू बेटा, हम पक्षियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी में कई बार प्रवास करना पड़ती है। कभी भोजन के कारण, कभी बारिशों के कारण और कभी सूखे के कारण। बस तुम अच्छे से सीख लो कि जैसे भी हालात हों हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होता है और फिर अच्छे की आशा रखनी होती है और फिर सब अच्छा ही होता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपकी हर बात अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। मेरा सुंदर बेटा। मेरी सुंदर मम्मा। और फिर वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी भी आ जाते हैं। वो नहीं आया अभी तक, बड़ी नाक वाला तोता। हमें तो कह रहा था सूरज निकलने से पहले ही आ जाना। कमबख्त ने सोने भी नहीं दिया अच्छे से। गोरी, बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैंने ही भेजा था तोते को। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ तोता भी आ जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। बस एक आखिरी अमरूद पड़ा था मेरे घोंसले में। मैंने सोचा कि जाते जाते खा ही जाऊं। फिर पता नहीं सफर में भोजन मिले या ना मिले। कालू, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरा क्या बनेगा? कैसे उड़ूंगी मैं? अब समय नहीं है हमारे पास। रास्ते में जो भाग्य में हुआ मिल जाएगा। और फिर ऐसे वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ते हैं। जल्द ही वो अपने पहाड़ों वाले जंगल से दूर निकल जाते हैं और फिर दोपहर हो जाती है और सब थोड़ा सांस लेने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि अपना अपना भोजन ढूंढकर खा लेते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर नहीं लगानी किसी भी पक्षी ने। बस जो भी मिले खाकर जल्दी से इसी पेड़ पर वापस लौट आना है। और फिर तोते को भी जल्द ही एक दाना मिल जाता है और रानू चिड़िया भी अपना भोजन कर लेती है। कालू कौवा और गोरी भी वापस आ जाते हैं और वो फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो फिर से उड़ते हैं और बहुत तेज उड़ते हैं और फिर शाम हो जाती है और वो फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, अब रात होने वाली है। हम अब रात इसी जंगल में गुजारते हैं
और फिर सुबह होते ही हम अपना सफर शुरू करेंगे। यही बेहतर है। मुझे तो फिर से भूख लग गई है। तोते ने अभी ऐसे कहा ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू बहुत डर जाता है और वो अपनी मम्मा के साथ डरकर बैठ जाता है। ये बारिश भी अभी आनी थी, हमारे पास तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तूफान से डरकर भागे थे और घेर लिया बारिश ने। अब आप परेशान ना हो, जो होगा बेहतर ही होगा। हमेशा अच्छे की आशा रखो। क्या आशा रखें? अब तो मरना ही बाकी है, वो भी थोड़ी देर में मर ही जाएंगे, कुछ भूख से और कुछ इस तेज बारिश से। मुझे पता होता तो कभी चिड़िया तुम्हारे साथ ना आती, बस गलती हो गई। गोरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और फिर अचानक से रानो चिड़िया की नज़र एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के पानी पर पड़ती है, जिसमें एक जुगनू गिरा पड़ा था। वो डूबने ही वाला था। सब देखो, वो सामने जुगनू मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करना होगी। कर लो जाकर उसकी मदद, अगर शौक है तो। हम कौन सा खुशियाँ मना रहे हैं? अगर वो जुगनू मुश्किल में है तो हम भी तो मुश्किल में ही हैं। मैं तो जरूर मदद करूंगी उस छोटे से जुगनू की। कुकू बेटा, तुम बस बैठो, मैं अभी आती हूँ। और फिर चिड़िया तेज बारिश और हवा की परवाह किए बगैर वहाँ चली जाती है। मैं उड़ा जा रहा था कि तेज हवा से इस पानी में गिर गया। चिड़िया मेरी मदद करो और मुझे किसी तरीके से इस पानी से बाहर निकालो। और फिर रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा पानी में आगे जाती है तो वो पानी बहुत गहरा था। वो फिर से पानी से बाहर निकल आती है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं इस जुगनू को पानी से बाहर? ऐसा देखकर तोता और कुकू भी आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और फिर कुकू का पंख जुगनू तक पहुंच जाता है और वो उस जुगनू को पानी से बाहर निकालते हैं। मैं इसलिए इस चिड़िया के साथ धोखा नहीं करती, कभी किसी की मदद करने लग जाती है, कभी किसी की। अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो तो बच गई, कहीं डूब ही नहीं गई इस पानी में। गोरी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन मैं तो तुम्हारे डर से ही बैठा रहा। बहुत डरते हो ना तुम मुझसे। चलो अब चले उनके पास, कुछ अपना भी सोचें। वो चिड़िया तो वहाँ से चल ही नहीं रही और मैं भूख से मर रही हूँ, और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर वो दोनों भी वहाँ चले जाते हैं। आप सब पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। अगर आप आज मुझे इस पानी से ना निकालते तो मैं तो मर ही जाता। आप खुश रहो जुगनू जी, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस आपकी थोड़ी सी मदद ही तो की है। आप सब पक्षी मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, वहाँ भी तूफान आने वाला था, दूसरे जंगल जा रहे थे और फिर हम बारिश में फंस गए। अगर आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद करना चाहूँगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चले, मेरा परिवार आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। और वैसे भी रात भी बहुत गहरी है, सुबह होते ही आप अगले सफ़र पर निकल जाना। ये तो आप एहसान का बदला चुका रहे हैं। चलो चलो चिड़िया, कोई बात नहीं, जुगनू जी ठीक ही तो कह रहे हैं, हमने भी तो जान बचाई है इसकी। मैं भी बस आने ही वाली थी, लेकिन तुमने निकाल लिया जुगनू भाई जी को पानी से। तोता गुस्से से गोरी की तरफ देखता है और फिर वो सब उस जुगनू की धीमी धीमी रोशनी के पीछे पीछे उड़ते हैं। उस जुगनू की थोड़ी सी रोशनी भी उस अंधेरी रात में ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़ा बल्ब चल रहा हो। और फिर ऐसे वो जुगनू के घर पहुंच जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। मैं आ गया मेरी जान। नमस्ते। नमस्ते। अगर ये पक्षी आज ना होते तो मैं शायद तुमसे कभी ना मिल पाता। मैं गहरे पानी में गिर गया था और फिर इन पक्षियों ने मेरी मदद की और मुझे पानी से बाहर निकाला। अंकल, मेरी मम्मा कहती हैं हम अगर दूसरों की मदद करें तो फिर ही भगवान हमारी मदद करता है। अगर आप नहीं मिलते तो हम भी शायद उस तेज बारिश में मर जाते। सब उस छोटे कुकू की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो जुगनू सब पक्षियों को भोजन देते हैं। और ऐसी बारिश में गरम गरम मकई के दाने देखकर गोरी तो पागल हो रही थी। और फिर कुकू उस छोटे जुगनू से रात भर बातें करता रहता है